Assalamu alaikum. Welcome to CLI Digital Academy. My name is नोमान फारूक और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम अर्नड और अनअर्नड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया होता है अकाउंटिंग में एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अंदर, और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे मुश्किलात आती हैं कि किस तरह से इसकी एडजस्टिंग एंट्री अपनी बुक्स में पास करें। तो उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको एंड तक देखने के साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज़ एडजस्टिंग एंट्री? सबसे पहला तो ये सवाल है। एडजस्टिंग एंट्री ये होती है कि जब आप अपनी बुक्स में डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और ईयर एंड पे उस बैलेंस को एडजस्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ पैसे आए एडवांस में, आपने अपनी बुक में एंट्री बनाई कैश डेबिट, और वो सर्विस के अगेंस्ट में पैसे थे तो आपने एंट्री बना दी अनअर्न्ड सर्विस क्रेडिट। वो आपको ड्यूरिंग ईयर आए। ईयर एंड के ऊपर आपने देखा, जाहिर सी बात है, आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, तब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। उस अनअर्न्ड को ख़त्म करके इनकम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर अगर आप ऐसा ना करें तो फिर क्या होगा कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है वो ठीक तरीके से फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देगा। ज़रा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और कोशिश करूँगा कि बहुत ईजीएस्ट वे में कॉन्सेप्चुअल आपको लर्निंग दे सकें। नाउ ट्रायल बैलेंस मीन्स कि आप जो डेबिट क्रेडिट करते हो जनरल में, उसके बाद वो कॉस्टिंग होकर ट्रायल बैलेंस में जाता है, तो इट्स मीन कि आपने रिकॉर्ड एक ट्रांजेक्शन को क्या किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस आपको ये बताता है। एट द ईयर एंड आपको एडजस्टमेंट करनी होती है और उसके बाद अपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करना होता है, जिसे कहा जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। देन आफ्टर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अच्छा, ये दो ट्रांजेक्शन है आपके पास, दो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कमीशन अर्न और एडजस्टमेंट नंबर 2 रेंट अर्न। अब इसको किस तरह से अपनी बुक में एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे इसकी? तो आप जब भी एडजस्टमेंट देखें तो सबसे पहले ये देखा करें कि आपने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, मींस ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। ये कह रहा है कमीशन अर्न। जब आपने अपनी ट्रायल बैलेंस में देखा तो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है कमीशन अनअर्न्ड, यानी कि वो पैसे आपने एडवांस में रखे हुए ट्रायल बैलेंस में। अब आपको ये कह रहा है कि भाई वो जो 55,000 का अनअर्न था ना, उसमें से 45,000 अर्नड हो चुका, मीन्स आपने कमा लिया। तो अब आपको जो एडजस्टमेंट, एज पर एडजस्टमेंट आप रिकॉर्ड करोगे अर्न को, क्योंकि ऑलरेडी अनअर्न तो रिकॉर्ड है। अनअर्न रिकॉर्ड नहीं होगा मीन्स के वो लाइबिलिटी मजीद क्रिएट नहीं करोगे। अब आप लाइबिलिटी को ख़त्म करके उसको इनकम में लेके जाओगे, इसीलिए अर्न रिकॉर्ड होगा। और खुदा के लिए कॉन्सेप्ट समझना, ताकि आप पेपर में अच्छे तरीके से एंट्री को अच्छे तरीके से बना सकें। कमीशन अर्न, अर्न मीन्स इनकम कितने की है? 45,000 की। तो अब आपने रिकॉर्ड क्या किया? अनअर्न्ड आपकी, यानी कि लाइबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी, लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी इनकम में। कमीशन अर्न अर्न डेबिट हो जाएगा आपका 45,000 से। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस निकालने वाले बच्चे वो तब निकालते हैं डिफरेंस जब आपको एडजस्ट करना हो फिगर। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड करना या एडजस्ट? अगर यहाँ पे कमीशन अनअर्न्ड ही कहता, क्या कहता? अनअर्न्ड ही कहता, तो ये फिगर एडजस्ट होता, क्योंकि अनअर्न्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो अब इसको एडजस्ट करते। बट यहाँ पे कमीशन अर्न का हुआ है, तो इसे एडजस्ट नहीं करेंगे बल्कि रिकॉर्ड करेंगे। इस तरह रिकॉर्ड करेंगे कमीशन अनअर्न्ड डेबिट और कमीशन अर्न, यानी कि इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कितने से हो जाएगी? 45,000 से। याद रखिएगा, जब रिकॉर्ड करना होता है तो यही अमाउंट आती है, और जब एडजस्ट करना होता है तो डिफरेंस अमाउंट आती है, जिससे सेकेंड एंट्री में आपको समझ आ जाएगा। रेंट अर्न 60,000, जबकि आपने अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है रेंट अर्न 70,000। अब ये फिगर देखिए आप, अर्न ही रिकॉर्ड करने का कह रहा है और अर्न तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है ट्रायल बैलेंस में, तो ये फिगर रिकॉर्ड नहीं होगा, अब ये फिगर एडजस्ट होगा। किस तरह से एडजस्ट करेंगे ज़रा देखते हैं। और एडजस्ट हमेशा डिफरेंस अमाउंट से होता है। 70,000 रिकॉर्ड है, जबकि 60,000 ही इसमें से अर्नड है, मतलब 10,000 आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ इनकम में। तो अब आपको उसको इनकम से हटा के अनअर्न्ड में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने कमाए नहीं है अभी तक। तो आपको एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। तो जिस साल की इनकम होती है उसी साल में रिकॉर्ड होती है। आपने अगर अपने आपकी बुक में रिकॉर्ड इनकम ज़्यादा हो चुकी है तो आपको अब एडजस्ट करके इनकम को उतना ही करना पड़ेगा जितनी आपकी इस ईयर से पर्टेन करती है। इस ईयर से इनकम पर्टेन करती है 60,000,
जबकि आपने अपने ट्रायल बैलेंस में 70,000 रिकॉर्ड की हुई है, ज़्यादा 10,000 ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, रेंट एंड डेबिट। इनकम ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई है, इनकम को कम करना पड़ेगा, इनकम कम होती है तो डेबिट होता है। और ये जो रेंट है अब वो चला जाएगा अनअर्न्ड रेंट में, अनअर्न्ड रेंट, ठीक है, वो क्रेडिट हो जाएगा आपका 10,000 से। दैट्स इट। ये सिंपल एक ट्रांजेक्शन को एडजस्ट और रिकॉर्ड करना है। तब आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, यहाँ पे अनअर्न्ड लिखा हुआ है 55,000 और यहाँ पे अर्न लिखा था, यानी कि अर्न रिकॉर्ड करना, ये रिकॉर्ड करना था, अर्न रिकॉर्ड नहीं था तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और रिकॉर्ड हमेशा एडजस्टिंग अमाउंट, एडजस्टमेंट अमाउंट से ही होता है। रेंट अर्न यहाँ पे भी कह रहा है और ऊपर भी रेंट अर्न कह रहा है, बट रेंट अर्न ऑलरेडी रिकॉर्ड था, तो अब यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कम एक इसी एग्जांपल को मजीद लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा होता रेंट अर्न, क्या लिखा होता रेंट अर्नड, और यहाँ पे लिखा होता रेंट, ये यहाँ पे भी अर्नड लिखा होता, ठीक है। अब क्या होता, अब क्या होता और अमाउंट चेंज कर देते हैं, ये 55,000 कर देते हैं, और 55 नहीं 15,000 कर देते हैं, और ये आपका 50,000 कर देते हैं। अब आप एडजस्टिंग एंट्री किस तरह से बनाएंगे, समझे, सवाल चेंज कर दिया, दूसरा सवाल हो गया। अब ज़रा और तवज्जो के साथ देखें ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कमीशन अनअर्न्ड 50,000, जबकि आपने ट्रायल बैलेंस में देखा तो अनअर्न्ड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, बट 55,000 से। अब यहाँ पे आपको फिगर एडजस्ट करना है या रिकॉर्ड करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि अनअर्न्ड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो अब कितने से एडजस्ट होगा, एडजस्ट हमेशा डिफरेंस अमाउंट से होता है, 5,000 से होगा। आपकी लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस में ज़्यादा से रिकॉर्ड है, तब आपको अपनी लाइबिलिटी को कम करना होगा। लाइबिलिटी जब भी कम होती है, लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो वो डेबिट होती है। रेंट अनअर्न डेबिट हो जाएगा 5,000 से, और वो चला जाएगा कमीशन। ऐसी बात है, अनअर्न एडवांस कम हुआ तो इसका मतलब आपने सर्विस दे दी है, तो अब वो आपका अर्न हो गया, मींस इनकम हो गई, या आपने एडजस्टिंग एंट्री बना दी। अब एक और देखें, रेंट अनअर्न, ऊपर आपने देखा रेंट अनअर्न रिकॉर्ड है 70,000। अब आपको कह रहा है रेंट अनअर्न, रेंट अर्न रिकॉर्ड है 70,000, कितना रिकॉर्ड है 70,000 अर्न रिकॉर्ड है। अब आपको कह रहा है रेंट अनअर्न 15,000। अनअर्न आपने देखा, क्या वो आपकी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड है, नहीं है रिकॉर्ड, इसका मतलब ये रिकॉर्ड करना है, एडजस्ट नहीं करना, रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड हमेशा एडजस्टमेंट अमाउंट से होता है 15,000 से। अनअर्न आपकी लाइबिलिटी है, इसका मतलब अगर आप इसको कॉन्सेप्ट और देखें डेप्थ में तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अपनी ट्रायल बैलेंस में 70,000 की इनकम रिकॉर्ड की हुई है, उसमें से 15,000 अनअर्न्ड है, मींस स्टिल आपने सर्विस उसकी नहीं दी है, तो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम ज़्यादा से रिकॉर्ड हुई हुई है, तब आपको एडजस्ट करके ठीक करना है। आपने इनकम ज़्यादा थी तो इनकम को जब कम करेंगे तो डेबिट हो जाएगी, कितने से ज़्यादा थी 15,000 से, और वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, रेंट, रेंट अनअर्न्ड, कितने से 15,000 से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट। अब ये एग्जांपल के तौर पे ये हटा देता हूँ, नई फिगर चेंज करता हूँ, ठीक है, अब और तरीके से अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कमीशन अनअर्न्ड की जगह कमीशन अनअर्न्ड लेट सपोज 5,000 दिया हुआ, 15,000 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट अर्न, ये तीसरी एग्जांपल बना लें आप, ठीक है, रेंट अर्न 85,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि भाई अनंत तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, एडजस्टमेंट में कह रहा है कमीशन अनंत 15,000, आपने अपनी ट्रायल बैलेंस में देखा तो ऑलरेडी कमीशन अनंत तो रिकॉर्ड है, तो मतलब अब रिकॉर्ड नहीं करना, एडजस्ट करना है। अब अनंत रिकॉर्ड है 55,000, आपको कह रहा है अब अनंत 15,000 का रह चुका है, इसका मतलब अनंत को कम करना है, कितने थाउजेंड से 40,000 से। अनंत आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी, अनअर्न्ड डेबिट हो जाएगा 40,000 से, और वो लाइबिलिटी कहाँ चली जाएगी, आपकी इनकम में चली जाएगी। कमीशन अर्न या इनकम आपने कमा लिया। अब इसके बाद वाली एग्जांपल,
रेंट अर्न 85,000 एडजस्टमेंट में कह रहा है। आपने अपनी बुक में देखा ट्रायल बैलेंस में, तो रेंट इनकी इनकम जो रिकॉर्ड की हुई है वो 70,000 है। अब यहाँ पे मसला ये है कि इनकम को बढ़ाना है। पिछली एग्जांपल में इनकम को कम करना था, तो आपने डेबिट किया और अनर्न में डाल दिया। अब इनकम 70,000 रिकॉर्ड है, जबकि इनकम हुई 85,000 है। इसका मतलब इनकम आपकी कम से रिकॉर्ड है 15,000 से। इनकम जब बढ़ाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट रेंट अर्न तो क्रेडिट हो जाएगा, इनकम को बढ़ाना है। रेंट अर्न क्रेडिट हो जाएगा कितने थाउजेंड से? 15,000 से। अब डेबिट क्या होगा? जब इनकम आपकी बढ़ती है, इट्स मीन कि आपका रिसीवेबल है। रेंट रिसीवेबल आपका रेंट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा कितने थाउजेंड से? 15,000 से। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है कि आप किस तरह से अपनी बुक में एडजस्टिंग एंट्री को पास करते हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। और भी इस तरह की बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग से रिलेटेड, स्टेट्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम अपने तमाम व्यूवर्स को बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाने में उनकी हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।